नवरात्रि में ज़्यादातर लोग अखंड दिया रखना चाहते हैं और रखते भी हैं और इसके विशेष लाभ भी होते हैं। तो कुछ प्रश्न हैं आप लोगों जिनका कि हम जवाब दे रहे हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले प्रश्न तो ये है कि क्या हमने एक बार अगर अखंड दीपदान कर दिया नवरात्रि में, तो क्या हर बार हमको अखंड दीपदान करना अनिवार्य है, आवश्यक है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने अगर एक बार अखंड दीपदान नवरात्रि में किया है तो हर बार आपको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, आपका भाव है कर सकते। लेकिन अखंड दीपदान के बहुत सारे लाभ होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप जैसे कि आपने दिया लगाया और किन्हीं कारणों से दिया को आप आगे बत्ती उसकी ठीक करें, उसकी बाती जो वो अगर आप ठीक कर रहे हैं किसी भी प्रकार से और वो दीपक बुझ गया, तो क्या वो दीपदान जो आपने किया, अखंड ज्योति आपकी जो है वो आपकी बढ़ गई यानी बुझ गई, ऐसा माना जाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए उसी समय पहले से ही छोटा सा कोई दीपक आप प्रज्वलित करें और दीपक प्रज्वलित करने के बाद में अखंड ज्योति जो आपने जलाया है, अखंड दीपदान जो आपने किया है, वो उसकी बाती आप ठीक करें। क्योंकि यह शास्त्रगत मत है कि अगर बाती को ठीक करते समय दिया अगर बढ़ गया यानी बुझ गया, ऐसी दशा में जो आपने छोटा दिया प्रज्वलित किया है 2-5 मिनट 10 मिनट जलने के लिए, वो दिया अगर जल रहा है तो आपका जो अखंड दीपदान है उसकी गणना, उसकी गिनती अखंड ज्योति में, अखंड दीपदान में ही किया जाएगा, उसको खंडित नहीं माना जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि क्या हम एक तेल का और एक गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं? आप बिल्कुल प्रज्वलित कर सकते हैं। वो आपको प्रज्वलित करना कैसे है, बस ये आपको समझना है। दीपक लगाना है आपको माता रानी का जो राइट हैंड साइड है, आपका लेफ्ट हैंड साइड है, उस तरफ आपको गाय के घी का दीपक लगाना है और माता रानी का जो लेफ्ट हैंड साइड है और आपका जो राइट हैंड साइड है उस तरफ आपको तेल का दीपक लगाना है। इस तरीके से आप 2 दिए प्रज्वलित कर सकते हैं, अखंड दीपदान 2 आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दीपक लगाने के लिए दीपक के नीचे आप क्या करें? तो दीपक के नीचे आप चावल रख सकते हैं, वहाँ पे रंगोली बना सकते हैं और कुछ नहीं तो फूल नैवेद्य दीपक के सामने आप अर्पित कर सकते हैं। इस तरीके से दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। दीपक प्रज्वलित करते समय आपको अगर कोई भी मंत्र नहीं आता है तो सिर्फ ओम दीपक नारायणाय रूपम नमः, अगर ऐसा भी आप करते हैं, क्योंकि दीपक को भगवान नारायण का स्वरूप माना जाता है और दीपदान करने से बहुत सारी आपके घर के नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो नष्ट होती है। अगला प्रश्न है कि अगर आपने कहीं पर दीपक लगा दिया तो उस दीपक को फिर क्या हम आगे पीछे हटा बढ़ा सकते हैं? तो आप ये विशेष ध्यान दें कि हल्का सा इधर उधर तो कर सकते हैं 1-8 इंच, लेकिन अब आप कहिए कि दीपक लगाया आज घर के इस कोने में, फिर कल ले जा करके किन्हीं कारणों से घर के दूसरे कोने में दीपक को रख दीजिए। माता रानी के लेफ्ट साइड में दीपक लगाए हैं आप, वहाँ पे हवा आ रहा है या कोई दिक्कत हो रही है तो फिर आप राइट साइड में रख दीजिए। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ऐसे नहीं किया जाता है। आपने दीपक बहुत सोच समझ के लगाना है, जहाँ पर भी लगाइए फिर वहाँ से बहुत ज़्यादा आप इधर उधर खिसका नहीं सकते हैं दीपक को। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो प्रश्न अगला है कि हम तिल के तेल का दीपक लगाएं या सरसों के तेल का दीपक लगा सकते हैं, तो आप तिल के तेल का भी दीपक लगा सकते हैं
अधिकतम सरसों के तेल का दीपक लोग बहुत ज़्यादा समस्याएं जब होती हैं, रोग ऋण शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो सरसों के तेल का दीपक आप लगा सकते हैं। अन्यथा तिल के तेल का भी दीपक लगाने से आपको उतना ही लाभ प्राप्त होता है। तो तिल के तेल का भी दीपक लगा सकते हैं और सरसों के तेल का दीपक भी आप लगा सकते हैं। तो इसमें कोई संदेह और कोई भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए कि आप कौन से दीपक को लगाएंगे। और अगर आप सिर्फ तिल के तेल का ही दीपक लगाना चाहते हैं तो माता रानी के लेफ्ट हैंड साइड के तरफ और आपके राइट हैंड साइड की तरफ वो दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो दीपक जो है आप खड़ी बाती का लगाएं या लेटी बाती का, तो खड़ी बाती का दीपक लगाने पे बढ़ने या बुझने का ज़्यादा जो है संभावना होती है, इसलिए लेटी बाती का दीपक ही लगाना चाहिए, कोई दोष नहीं होता है।